यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। एस राजू, जो कि इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद जांच में तेजी आई और एसटीएफ भी एक्शन मोड में आई और इस बीच अब सरकार को भी हरकत में आना पड़ा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव पद से संतोष बड़ोनी को हटा दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। संतोष बड़ोनी पर गाज गिरी है, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें बार बार आती थी। जो छात्र एग्जाम में शामिल होते थे वो भी इनके खिलाफ शिकायतें करते थे, सवाल उठाते, मगर अब संतोष बड़ोनी को हटाकर उनकी जगह सुरेंद्र रावत को उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। यानी कि संतोष बड़ोनी अब अपने पद पर नहीं रहे, उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनके पर कतरे गए हैं। तमाम तरीके के आरोप क्योंकि भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगे, बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें हुई, कई पेपर लीक हुए तो कई जगह धांधली की यानी कि भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई कि पैसे लेकर भर्तियां की गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इस तरीके की शिकायतों के बाद बहुत सारे एक्शन अब लिए जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं और इस मामले में जिस एसटीएफ को जांच सौंपी गई है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने का दावा कर रही है और एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी पकड़े गए हैं और इस बीच एक और एसटीएफ की ओर से गिरफ्तारी की गई है और तनुज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उत्तरकाशी के नेटवाड़ में शिक्षक के पद पर तैनात थे। उनकी गिरफ्तारी हुई है और बहुत गंभीर मसला ये है कि ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनका रोल बहुत गंभीर बताया जा रहा है, बहुत अहम बताया जा रहा है। यानी कि इस एसटीएफ की जो कार्रवाई है उससे ये एक तस्वीर साफ हुई है कि ये भर्ती घोटाले के तार या परीक्षा में गड़बड़ी के तार या पेपर लीक मामले के तार सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी इसके तार अब जुड़ चुके हैं क्योंकि रामपुर का एक शख्स पकड़ा गया है और ये किंगपिन भी बताया जा रहा है, यानी कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इससे पूछताछ में बहुत अहम खुलासे हुए हैं और अब एसटीएफ को भरोसा है कि कई और लोग इसमें गिरफ्तार होंगे। अब तक कुल 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में और उन गिरफ्तारियों के बाद ही एक के बाद एक जब पूछताछ हो रही है तब कड़ियां जुड़ रही हैं। तो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले जिस तरीके से सामने आए थे परीक्षाओं में, उसके बाद अब कार्रवाई अगर हो रही है तो जाहिर है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और एसटीएफ की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भी कुछ टीमें भेजी जा रही हैं। तो अभी अब संतोष बड़ोनी पर भी तलवार लटक रही है। क्या उनसे भी एसटीएफ पूछताछ करेगी? क्या उनके खिलाफ भी एसटीएफ की जांच होगी? ये गंभीर सवाल है क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से एक्शन ले लिया है। अब एसटीएफ क्या कदम उठाती है क्योंकि संतोष बड़ोनी पर जो आरोप लगे उनके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखना है। लेकिन तनुज शर्मा से जो भी पूछताछ हुई है उसके बाद कुछ और कड़ियां जुड़ी हैं, देखना होगा कि जांच कितनी जल्दी और कहां तक पहुंचती है।